की धूप खेतों पर बिखर रही थी। ओस की बूंदें फसलों पर चमक रही थीं और दो भाइयों का प्यार पूरे गांव की सबसे बड़ी मिसाल बना हुआ था। अरे गोपाल, देख तो सही, इस बार मिट्टी कितनी नरम हो गई है। भगवान ने चाहा तो इस साल खेत सोना उगलेंगे। लेकिन सुन, मेरे लिए फसल से भी बड़ी खुशी क्या है जानता है? ये कि तू हर सुबह मेरे साथ इसी मेड़ पर खड़ा मिलता है। बचपन से लेकर आज तक हमने हर सुख दुख साथ देखा है। जब बाबूजी इस दुनिया से गए थे, तब मैंने तेरे सिर पर हाथ रखकर कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं तुझे किसी बात की चिंता नहीं करने दूंगा। आज भी वही बात मेरे दिल में जिंदा है। अगर कभी मेरे हिस्से की रोटी एक रह जाए और तेरे हिस्से में कुछ ना हो तो वह रोटी भी तेरी होगी। खेत बंट जाए तो फिर भी दोबारा खरीदे जा सकते हैं, लेकिन भाई का भरोसा अगर टूट जाए ना तो पूरी उम्र बीत जाती है, फिर भी वह वापस नहीं आता। तू मेरे लिए सिर्फ छोटा भाई नहीं, मेरे बाबूजी की आखिरी निशानी है। भैया, आप हर बार ऐसी बात कह देते हो कि मेरी आंखें अपने आप भर आती हैं। सच कहूं तो मुझे कभी बाबूजी की कमी महसूस ही नहीं हुई, क्योंकि आपने हमेशा उनका साया बनकर मेरा साथ दिया। याद है, जब मैं छोटा था और खेत में गिर गया था, तब आप मुझे कंधे पर उठाकर घर लाए थे। उस दिन से लेकर आज तक आपने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। गांव वाले कहते हैं कि भाई भाई में लड़ाई हो ही जाती है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमारे बीच कभी ऐसी नौबत नहीं आएगी। चाहे वक्त कितना भी बदल जाए, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो जाए, मेरा भरोसा आप पर कभी कम नहीं होगा। अगर जिंदगी में कभी कोई फैसला लेना पड़ा तो मैं पहले आपका चेहरा देखूंगा, फिर दुनिया की सुनूंगा, क्योंकि मेरे लिए बड़े भाई से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। दोनों भाई मुस्कुराते हुए एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखते हैं। दूर खेतों में हवा के साथ फसलें लहराती हैं। दोनों साथ साथ घर की ओर चल पड़ते हैं। शाम ढल चुकी थी। रामपाल के आंगन में चूल्हे की आंच जल रही थी, लेकिन उसी आग के साथ एक ऐसी बात भी जन्म लेने वाली थी जो धीरे धीरे पूरे परिवार की खुशियां जला देगी। सुनो जी, एक बात कई दिनों से मेरे मन में घूम रही है, लेकिन हर बार सोचकर चुप हो जाती हूँ। सुबह से शाम तक मैं तुम्हें खेत में पसीना बहाते देखती हूँ। धूप तुम्हारा रंग जला देती है, हाथों में छाले पड़ जाते हैं, फिर भी तुम बिना शिकायत काम करते रहते हो। लेकिन कभी तुमने गौर किया है कि मेहनत सबसे ज़्यादा तुम करते हो और फ़ायदा बराबर बराबर बांट दिया जाता है। मैं किसी का हक छीनने की बात नहीं कर रही, पर दिल में दर्द होता है। जब तुम्हें थककर टूटते हुए देखती हूँ ना, तो लगता है कि तुम्हारी मेहनत की कीमत कोई समझ ही नहीं रहा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी मेहनत का पूरा सम्मान मिले। अगर आज हम अपने हक की बात भी नहीं करेंगे तो कल लोग यही समझेंगे कि रामपाल तो हमेशा चुप ही रहेगा। सरस्वती, आज तक मैंने कभी इस नज़र से सोचा ही नहीं। मेरे लिए तो गोपाल मेरा छोटा भाई है और उसका सुख ही मेरा सुख रहा है। बचपन से बाबूजी यही सिखा कर गए थे कि घर तब तक घर रहता है जब तक दिल एक रहते हैं। लेकिन कुछ पल रुककर दूर अंधेरे की ओर देखने लगता है। तेरी बात भी पूरी तरह गलत नहीं लग रही। सच है, मेहनत मैं ज़्यादा करता हूँ। कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं देर रात तक खेत में रहा और गोपाल पहले घर चला गया, मगर मैंने कभी हिसाब नहीं रखा। फिर भी आज पहली बार तेरी बात सुनकर मन में एक छोटा सा सवाल उठ गया है। क्या सचमुच मैं अपने हिस्से से ज़्यादा दे रहा हूँ? नहीं नहीं, शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। लेकिन जाने क्यों, आज तेरी बात मेरे दिल में कहीं गहराई तक उतर गई है। रामपाल चुपचाप आंगन से उठकर बाहर आसमान की ओर देखने लगता है। सरस्वती भी शांत होकर चूल्हे की बुझती आग को देखती रहती है। दोनों कुछ नहीं बोलते, लेकिन पहली बार रिश्ते की मजबूत दीवार में एक बहुत बारीक दरार पड़ चुकी होती है। अगली सुबह गोपाल के छोटे से आंगन में हल्की धूप उतर रही थी, लेकिन उसके मन में अनजाने सवालों की परछाइयां धीरे धीरे गहरी होने लगी थीं। सुनो जी, मैं जानती हूँ कि बड़े भैया तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और मैं भी हमेशा उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन कई दिनों से मेरे मन में एक कसक उठ रही है। कल जब मैं आंगन में थी, तब मैंने देखा कि भाभी की आंखों में पहले जैसी अपनापन वाली चमक नहीं थी। ऐसा लगा जैसे वो हमें अपने से अलग समझने लगी हो।
मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन औरत का मन कई बार बिना शब्दों के भी बहुत कुछ समझ लेता है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं छोटी छोटी बातें हमारे घर की खुशियों को न खा जाएं। तुम तो हमेशा कहते हो कि भैया मेरे लिए बाबूजी जैसे हैं, पर अगर कभी उनके मन में भी हमारे लिए कोई गलत बात बैठ गई तो मैं यह घर टूटता हुआ नहीं देख सकती। रिश्ते एक बार दरक जाए तो उन्हें जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम समय रहते सब समझो। कमला, तेरी बात सुनकर दिल भारी हो गया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा जब हमें अपने ही घर के बारे में इस तरह सोचना पड़ेगा। बड़े भैया ने मुझे बेटे की तरह पाला है। मेरी हर खुशी में वो सबसे आगे रही है। इसलिए मेरा मन कहता है कि वो कभी मेरे साथ अन्याय नहीं करेंगे। लेकिन इंसान का मन भी बड़ा अजीब होता है। जब कोई अपनेपन में एक छोटा सा शक छोड़ देता है तो वही शक धीरे धीरे पूरे भरोसे को हिलाने लगता है। मैं चाहता हूं कि तेरी बात गलत साबित हो, सच में गलत हो, लेकिन आज पहली बार मेरे मन में भी एक छोटा सा सवाल उठ गया है। अगर सचमुच भाभी के मन में हमारे लिए कुछ बदल रहा है तो क्या भैया भी बदल जाएंगे? नहीं, भगवान करे ऐसा कभी ना हो। मैं अपना भाई खोने का दर्द सह नहीं पाऊंगा। गोपाल चुपचाप उठकर घर के बाहर खड़ा हो जाता है। दूर खेतों की ओर उसकी नजर टिक जाती है। कमला दरवाजे पर खड़ी उसे देखती रहती है। हवा पहले जैसी ही चल रही होती है, लेकिन अब दोनों के दिलों में एक ऐसा शक जन्म ले चुका होता है। दोपहर की तेज धूप में खेत की मेड़ पर दोनों भाई आमने सामने खड़े थे, लेकिन आज पहली बार उनके बीच खामोशी प्यार की नहीं, टूटते भरोसे की थी। गोपाल, आज मैं तुझसे दिल की बात करने आया हूँ। कई दिनों से एक बात मेरे सीने में पत्थर बनकर पड़ी है। पहले मैं कभी हिसाब नहीं करता था कि कौन कितना काम करता है, कौन कितना आराम करता है। मुझे बस इतना दिखता था कि हम दोनों भाई हैं। लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि शायद मैंने अपने मन को ही समझाने की कोशिश की थी। सुबह सबसे पहले मैं खेत में आता हूँ, देर शाम तक पसीना बहाता हूँ, फिर भी जब घर लौटता हूँ तो सब कुछ बराबर मान लिया जाता है। मैं तुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन मेरे मन में सवाल उठने लगे हैं। क्या मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं? क्या बड़े होने का मतलब सिर्फ जिम्मेदारी उठाना है? मैंने हमेशा तुझे अपने बेटे जैसा माना, लेकिन अगर मेरे अपने ही दर्द को कोई न समझे तो दिल कैसे चुप रहे? आज पहली बार मुझे लग रहा है कि शायद मैं ही हर बार झुकता रहा और सबने उसे मेरी मजबूरी समझ लिया। भैया, आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे सीने में नुकीला कांटा चुभो दिया हो। मैं तो आज तक यही समझता रहा कि हमारा रिश्ता मेहनत और पैसों से बहुत बड़ा है। अगर कभी मैं थक कर घर चला गया तो उसका मतलब यह नहीं था कि मैं जिम्मेदारी से भाग रहा था। आपने कभी कहा ही नहीं कि आपको बुरा लग रहा है। अगर आपके मन में इतनी शिकायत थी तो एक बार प्यार से कह देते, मैं आपकी हर बात मान लेता। लेकिन आज आपने मुझे ऐसे खड़ा कर दिया जैसे मैं आपका भाई नहीं, कोई पराया आदमी हूँ। अगर आपके दिल में मेरे लिए भरोसा ही नहीं बचा तो मैं चाहे लाख सफाई दूँ, उसका क्या फ़ायदा? शायद अब वक्त बदल गया है और हमारे रिश्ते भी। दोनों भाई कुछ क्षण एक दूसरे को देखते रहते हैं, फिर बिना कुछ कहे दोनों अलग अलग दिशाओं में चल पड़ते हैं। खेत की मेड़ वहीं रहती है, लेकिन पहली बार ऐसा लगता है जैसे उसने भी दो भाइयों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी होते देख ली हो। अगली सुबह उसी आंगन में जहां कभी दोनों भाइयों की हंसी गूंजती थी, आज सन्नाटा था और मिट्टी पर खींची एक लकीर पूरे परिवार के टूटने की गवाही दे रही थी। रामू बेटा, ये क्या करने जा रहा है तू? इस आंगन में तेरे बाबूजी ने अपने हाथों से तुलसी लगाई थी। कहते थे जब तक मेरे दोनों बेटे एक रहेंगे तब तक इस घर की खुशियां कभी कम नहीं होंगी। बेटा, आज उसी आंगन में तुम दोनों ने बंटवारे की लकीर खींच दी। जमीन बांट ले, अनाज बांट ले, बैल बांट ले, मुझे उससे कोई दुख नहीं। दुख तो इस बात का है कि आज तू अपने छोटे भाई का दिल भी बांट रहा है। जब तू छोटा था ना, तब गोपाल तेरे पीछे पीछे भागता था और कहता था मैं भी अपने भैया जैसा बनूंगा। आज अगर तेरे बाबूजी होते तो ये सब देखकर जीते जी टूट जाते। बेटा, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मत तोड़ इस घर को।
रिश्ते टूट जाएं तो उनकी आवाज बाहर नहीं आती, लेकिन उनका दर्द सारी उम्र सीने में गूंजता रहता है। माँ, आपकी हर बात मेरे दिल को चीर रही है। ऐसा मत समझिए कि मुझे दर्द नहीं हो रहा। मुझे भी रात भर नींद नहीं आई। मैंने भी इस आंगन में गोपाल के साथ खेला है, उसी के साथ बड़ा हुआ हूँ। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। जब मन में बार बार यही महसूस होने लगे कि मेरी मेहनत को कोई समझ नहीं रहा, तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। मैं किसी से नफरत नहीं करता, न गोपाल से, न इस घर से। लेकिन अब शायद साथ रहकर हम और ज्यादा दुख देंगे। माँ, मैं आपका सिर कभी झुकाना नहीं चाहता था, मगर आज जो फैसला ले रहा हूं उसे बदलने की ताकत मुझ में नहीं बची। भगवान गवाह है, मैं घर नहीं बांट रहा। मैं अपने ही दिल का एक हिस्सा काटकर अलग कर रहा हूं। जमुना माँ वहीं चारपाई पर बैठ जाती है। उनकी सिसकियां पूरे आंगन में गूंजती रहती हैं। रामपाल बिना पीछे देखे धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। आंगन के बीच खिंची मिट्टी की लकीर अब सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि दो भाइयों के रिश्ते की सबसे गहरी दरार बन चुकी होती है। बंटवारे के कुछ दिन बाद गोपाल अपने छोटे से आंगन में अकेला चारपाई पर बैठा था। घर तो वही था, लेकिन हंसी, अपनापन और भाई का साथ जैसे उस आंगन से हमेशा के लिए चला गया था। गोपाल बेटा, आज खेत से लौटते वक्त तेरे घर के सामने से निकला तो मन बड़ा बेचैन हो गया। पहले इसी आंगन से तेरी और रामपाल की हंसी सुनाई देती थी। कभी तुम दोनों मिलकर बैलों को चारा डालते थे, कभी एक दूसरे पर मिट्टी फेंक कर हंसते थे। पूरा गांव तुम्हारे प्यार की मिसाल देता था। लेकिन आज ऐसा सन्नाटा है कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही है। बेटा, एक बात कहूं, रिश्ते जब टूटते हैं ना, तो घर की दीवारें तो खड़ी रहती हैं, लेकिन घर की रौनक मर जाती है। मैं तेरे चेहरे को देख रहा हूं, तू मुस्कुरा तो रहा है, लेकिन तेरी मुस्कान तेरे दिल तक पहुंच ही नहीं रही। अगर अभी भी तेरे मन में अपने भैया के लिए थोड़ा सा भी प्यार बचा है, तो उस प्यार को मरने मत देना। कई बार झुक जाने वाला इंसान हारता नहीं, बल्कि अपना परिवार बचा लेता है। भोला काका, आप सही कह रहे हो। ये घर अब घर जैसा लगता ही नहीं। सुबह उठता हूं तो आदत से मजबूर होकर भैया को आवाज देने का मन करता है। फिर याद आता है कि अब वो इस आंगन में नहीं है। खाना सामने रखा होता है, लेकिन पहला कौर गले से नहीं उतरता। खेत में जाता हूं तो हर मेड़ पर उनकी याद खड़ी मिलती है। मुझे गुस्सा नहीं आता काका, बस अपने नसीब पर रोना आता है। सोचता हूं, अगर उस दिन मैं थोड़ा सा चुप रह जाता, अगर एक बार भैया का हाथ पकड़ लेता, तो शायद आज ये दिन नहीं देखना। सच कहूं, बंटवारे में मैंने आधी जमीन नहीं खोई, मैंने अपना बड़ा भाई खो दिया, और भाई के बिना ये सारी दुनिया भी सूनी लगती है। भोला चुपचाप उठकर गोपाल के कंधे पर हाथ रखता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। गोपाल अकेला आंगन में बैठा आसमान की ओर देखता रहता है। ढलते सूरज की लाल रोशनी उसके भीगे चेहरे पर पड़ती है और पहली बार उसे अपने टूटे हुए रिश्ते का असली दर्द पूरी गहराई से महसूस होता है। उसी रात जमुना माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उनका कमरा शांत था, लेकिन उनकी धीमी धीमी सिसकियां पूरे घर का दर्द बन चुकी थी। कमला बेटी, जरा मेरा हाथ पकड़ ले। अब ये हाथ पहले जैसे मजबूत नहीं। पता है, जब रामू और गोपाल छोटे थे ना, तो दोनों मेरी गोद में सिर रखकर सोते थे। एक इधर से लिपट जाता था, दूसरा उधर से। मैं सारी रात जागती रहती थी, लेकिन थकती नहीं थी। आज वही दोनों बेटे एक दूसरे से मुंह फेरकर जी रहे हैं। बेटी, मेरे शरीर का दर्द इतना नहीं है जितना इस टूटे हुए परिवार का दर्द है। दवा से बुखार उतर जाएगा, लेकिन मेरे दिल का बुखार कौन उतारेगा? भगवान से अब बस एक ही दुआ मांगती हूँ कि मेरी आंखें बंद होने से पहले एक बार फिर दोनों बेटों को साथ बैठकर हंसते हुए देख लूं। अगर वो दिन देख लिया तो मुझे लगेगा कि मेरी पूरी जिंदगी सफल हो गई। माँ, ऐसी बातें मत करो। आपकी ये बातें सुनकर दिल फटने लगता है। मैं जानती हूँ कि आप बाहर से जितनी शांत दिख रही हैं, अंदर से उतनी ही टूटी हुई हैं। मैं भी इस घर में खुशियाँ लेकर आई थी, लेकिन कब हमारे अपने ही रिश्तों में इतनी दूरियां आ गई, पता ही नहीं चला।
माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, चाहे मुझे जितनी भी कोशिश करनी पड़े, मैं दोनों भाइयों को फिर से एक साथ खड़ा देखने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं नहीं चाहती कि आपकी आंखों में ये आंसू रह जाए। आप बस हिम्मत रखिए। भगवान इतना भी बेरहम नहीं हो सकता कि एक माँ की आखिरी दुआ अधूरी छोड़ दे। कमला धीरे से जमुना माँ के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखती है। बाहर रात और गहरी हो चुकी होती है। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है और उसी सन्नाटे में कमला मन ही मन एक फैसला करती है। अब यह परिवार किसी भी कीमत पर टूटकर नहीं रहेगा। अगली सुबह जमुना माँ के कमरे में पहली बार दोनों भाई एक साथ खड़े थे, लेकिन दोनों की आंखें झुकी हुई थीं और दिल पछतावे से भारी था। गोपाल, आज माँ को इस हालत में देखकर ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने मेरी आंखें खोल दी हो। मैं कई रातों से सो नहीं पाया। बार बार यही सोचता रहा कि जिस भाई को मैंने अपनी गोद में खिलाया, उसी से मैं दूर कैसे हो गया। मुझे अपनी मेहनत दिखाई देती रही, लेकिन तेरे दिल का दर्द दिखाई ही नहीं दिया। मैं अपने हक की बात करता रहा, मगर ये भूल गया कि मेरा सबसे बड़ा हक तो मेरा अपना भाई था। अगर मेरे एक कदम पीछे हट जाने से माँ की मुस्कान लौट सकती है, अगर मेरे झुक जाने से ये घर फिर से बस सकता है, तो आज मैं अपना हर अहंकार छोड़ने को तैयार। मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे अपना भाई चाहिए। चाहे लोग कुछ भी कहें, मैं आज अपने रिश्ते को बचाने के लिए सबसे पहले खुद झुक रहा हूँ। भैया, बस करिए, मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। आपने तो हमेशा मेरा हाथ थामा है। आज मैं कैसे आपको झुकते हुए देखूं? गलती सिर्फ आपकी नहीं थी। मैं भी अपने मन में उठे शक को सच मान बैठा। अगर उस दिन मैं गुस्से की जगह आपका हाथ पकड़ लेता, तो शायद माँ आज इस बिस्तर पर नहीं होती। आंखों से लगातार आंसू बहते हैं। मुझे खेत नहीं चाहिए, हिस्सा नहीं चाहिए, कोई हिसाब नहीं चाहिए। मुझे तो बस वही दिन वापस चाहिए जब हम दोनों एक थाली में खाना खाते थे, एक साथ खेत जाते थे और माँ हमें देखकर मुस्कुरा देती थी। भैया, अगर आज से हमें फिर से शुरुआत करनी पड़े, तो मैं बिना एक पल सोचे आपके साथ चलूंगा। रिश्ते बच जाएं, इससे बड़ी दौलत इस दुनिया में कोई नहीं। दोनों भाई एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहते हैं। चारपाई पर लेटी जमुना माँ धीरे धीरे आंखें खोलती हैं। दोनों बेटों को साथ देखकर उनके चेहरे पर महीनों बाद हल्की सी मुस्कान लौट आती है और उनकी आंखों से राहत के आंसू बह निकलते हैं। कमरे में पहली बार फिर से अपनेपन की गर्माहट महसूस होने लगती है। शाम ढल रही थी। उसी पुराने आंगन में जहाँ कभी बंटवारे की लकीर खींची गई थी, आज दोनों भाई फिर आमने सामने खड़े थे। हवा वही थी, लेकिन इस बार उसमें गुस्से की नहीं, अपनेपन की खुशबू घुली हुई थी। गोपाल, आज मैं तेरे सामने बड़े भाई बनकर नहीं, एक गलती करने वाला इंसान बनकर खड़ा हूँ। जिस दिन मैंने इस आंगन में बंटवारे की लकीर खिंचवाई थी, उसी दिन से मेरे दिल में भी एक ऐसी दरार पड़ गई थी जो हर रात मुझे सोने नहीं देती थी। मैं बाहर से मजबूत बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर हर रोज टूटता रहा। खेत में हल चलाता था तो लगता था जैसे मिट्टी नहीं, अपने ही रिश्ते जोत रहा हूँ। खाना सामने रखा होता था, मगर पहला निवाला गले से नीचे नहीं उतरता था। छोटे, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे प्यार से बड़ा अपना अहंकार समझ लिया। मैंने हिसाब किताब में वो रिश्ता खो दिया जो भगवान हर किसी को नहीं देता। अगर तू मुझे आज माफ कर देगा तो मैं वादा करता हूं, अब कभी हमारे बीच कोई बात दीवार नहीं बनेगी। मैं अपने भाई को दोबारा खोना नहीं चाहता। भैया, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। अगर मैं उस दिन गुस्से में जवाब न देता, अगर मैं एक बार आपकी आंखों का दर्द पढ़ लेता, तो शायद हमारा घर कभी नहीं टूटता। मैं भी अपने मन के शक में इतना उलझ गया कि आपके सालों के प्यार को भूल बैठा। याद है भैया, बचपन में मैं डर जाता था तो आपके पीछे छिप जाता था। आज फिर वही मन कर रहा है कि सब दुख छोड़कर आपके गले लग जाऊं। मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा बड़ा भाई वापस चाहिए। आज से हमारे बीच ना कोई दीवार होगी, ना कोई हिसाब। अगर कभी गलती होगी भी तो पहले बात होगी, बंटवारा कभी नहीं होगा। दोनों भाई एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ते हैं। दरवाजे पर खड़ी जमुना माँ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। सरस्वती और कमला भी नम आंखों से मुस्कुराती हैं। आंगन में खिंची पुरानी लकीर अब पैरों के निशानों में मिटने लगी होती है। उसी पल सूरज की आखिरी किरण
पूरे परिवार पर पड़ती है, मानो रिश्तों की गर्माहट फिर से लौट आई हो। अगली सुबह सूरज की पहली किरण जैसे ही खेतों पर पड़ी, दोनों भाई वर्षों बाद फिर एक ही मेड़ पर साथ साथ खड़े थे। हवा में मिट्टी की वही पुरानी खुशबू थी, लेकिन आज उनके दिलों में फिर से परिवार बस चुका था। गोपाल, आज इतने दिनों बाद दिल को ऐसा सुकून मिला है जैसे सीने पर रखा कोई बहुत बड़ा पत्थर उतर गया हो। कल रात बरसों बाद चैन की नींद आई। पहले लगता था कि ज्यादा जमीन मिल जाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन अब समझ आया कि बिना अपने लोगों के सबसे बड़ा खेत भी सूना लगता है। देख, ये मेड़ यही तो है जहां हम बचपन में दौड़ लगाते थे। बाबूजी कहा करते थे कि बेटा, खेत की मिट्टी तभी सोना बनती है जब भाइयों के दिल एक हो। मैं उनकी बात भूल गया था, आज फिर याद आ गई। छोटे, अब चाहे हालात कैसे भी आए, हम पहले बैठकर बात करेंगे, फिर फैसला करेंगे। गुस्सा आएगा तो भी रिश्ता नहीं टूटने देंगे। माँ की मुस्कान से बड़ी कोई दौलत नहीं, और तेरे साथ से बड़ा कोई सहारा नहीं। भैया, आज ऐसा लग रहा है जैसे हमारा घर फिर से सांस लेने लगा हो। कई दिनों तक मैं इसी खेत में अकेला खड़ा रहता था, लेकिन हर तरफ आपकी कमी महसूस होती थी। आज आप मेरे साथ हो तो ये मिट्टी भी अपनी लग रही है, ये हवा भी अपनी लग रही है। मैं भगवान का लाख लाख शुक्रिया करता हूँ कि उसने हमें समय रहते हमारी गलती दिखा दी। अगर हम जिद में और आगे बढ़ जाते तो शायद सारी उम्र पछताते। भैया, अब ये वादा रहा, रोटी आधी होगी तो आधी आधी खाएंगे। दुख आएगा तो साथ सहेंगे, खुशी आएगी तो साथ हंसेंगे। हमारे बच्चों को कभी ये दिन नहीं देखना पड़ेगा कि भाई भाई एक दूसरे से मुंह मोड़ लें। हमारा परिवार अब हमेशा प्यार से जुड़ा रहेगा। दोनों भाई मुस्कुराते हुए साथ साथ खेत की ओर बढ़ जाते हैं। पीछे आंगन में खड़ी जमुना माँ हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करती हैं। सरस्वती और कमला एक दूसरे को मुस्कुराकर देखती हैं। सुबह की सुनहरी धूप पूरे परिवार पर बिखर जाती है और पक्षियों की चहचहाहट के बीच कहानी अपनी सबसे बड़ी सीख के साथ समाप्त होती है।